Hello everyone, welcome to Sigma Genesis Mathematics. हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़ते, चलो देखते हैं। आज की क्लास में हम रिलेशन फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास शायद ये वाला खत्म हो गया था, ये भी खत्म हो गया था। इसमें क्या था ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या था, एक तो था एम्प्टी रिलेशन, देन आया था यूनिवर्सल रिलेशन। याद करो बच्चे लोग क्या लिखा आया था मैंने डेफिनेशन। देन आया था इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर तीन रिलेशन थे, एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला यहीं पर लिखा गया है। ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव if order pair of a belongs to R for all a belongs to a। सिमेट्रिक कैसे होगा, if a1 a2 belongs to R then we have to prove a2 a1 belongs to R। ट्रांजिटिव कैसे होगा, अगर हम मान के चलते हैं a1 a2 R में है, रिलेशन में है, a2 a3 रिलेशन में है, तो हमें प्रूव करना है a1 और a3 रिलेशन में है। अगर a1 a3 रिलेशन में रहता है तो रिलेशन विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव। इफ ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन वी विल कॉल्ड इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हम लोग, किए थे कि नहीं, उसका प्रीवियस एग्जाम्पल भी कुछ किए थे। अच्छा, आज ये एग्जाम्पल 5 हम पढ़ेंगे, समझ में आया। एग्जाम्पल 5 में देखो बुक में क्या लिखा गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ये एक रिलेशन दिया है, इसको हमें प्रूव करना है। ये क्या प्रूव करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ऑलरेडी दे दिया है, हमें प्रूव करना है ये आर को इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स हमें दिखाना है आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। ओके, पहले बताओ तो बच्चे ये जेड क्या है। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर। कौन सी एलिमेंट जेड में आता है, ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ, फिर भी और एक बार बता देती हूँ। जेड में मतलब इंटीजर में आएगा 0, प्लस और -1, प्लस और -2, प्लस और -3, इसी तरह इंटीजर आएगा। बट रिलेशन में कौन सी पेयर रहेंगे, ऐसे पेयर को हम लेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, जहां पर ए से बी को माइनस करने के बाद जितना आता है वो 2 में डिवाइड्स होता है, वही सब पेयर को आर में लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको मैं प्रूव करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं पेज साइज, ताकि आप सबको और अच्छा लगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल 5 था। क्या था, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया था, जेड इज इक्वल टू इंटीजर दिया था। इंटीजर मीन्स 0, प्लस और -1, प्लस और -2 करके ये सब आएंगे। ठीक है, आर क्या दिया था, आर दिया था ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी क्या दिया था, मेरे पास बुक भी है, हाँ, सच दैट, आप लोग बुक में देखो, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो बताओ तो बच्चे, यहाँ पर ये जो पेयर होगा कैसे होगा, कौन किसके साथ पेयर होगा। ऑर्डर पेयर क्या लेंगे, ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं। ए के जगह पर 0, बी के जगह पर हम क्या लेंगे, 0 भी ले सकते हैं। 0 के बाद 2 ले सकते हैं, 0 के बाद 4 ले सकते हैं। कैसे ले रहे हैं इसको, देखो ये 0 -0, ए माइनस बी, 0 से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, 2 डिवाइड्स 0, देन 0 -2 क्या आएगा, -2, उसको भी 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं,
0 -4 उसको B2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सब नंबर ये पेयर में आएगा। आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, तो ये मेरे जो गले से आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये सारे नंबर आएंगे। और क्या आएंगे, ऐसे देखो 2 2 आएंगे, 2 - 2 0 है हो जाएगा, जो कि 2 से डिवाइडेड है। 2 4 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। इस तरह बहुत सारे नंबर आएंगे कि नहीं, इसलिए हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं। ये कौन सी फॉर्म में, ये जो लिखा गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना हर वक्त पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इस फॉर्म को हम इग्नोर करते हैं। इसी फॉर्म से भी हम प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं, हमारा जो दिया है क्वेश्चन। ओके, तो प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें 3 पॉइंट्स मतलब 3 पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब कैसे होगा, अगर ए और ए बिलोंग्स टू आर हो जाता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा सेकंड एलिमेंट को वही ले जाएंगे। इधर रिलेशन में क्या दिया था, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी दिया था, बी के जगह पर हम क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है, ए लेंगे। इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, देन ए माइनस ए क्या होता है, 0। 0 तो 2 के साथ डिविजिबल है कि नहीं, 0 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, वो 0 आता है कि नहीं। दैट मीन्स, तो हम लिखेंगे क्या, if order pair of A belongs to R, then 2 divides A minus A, so R is reflexive। क्लियर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर ए के जगह पर बी के जगह पर ए लिखेंगे, उसके बाद जो पेयर आता है वो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव। क्लियर, देन सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, देखो एट लिखो, इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी मतलब ए बी आर में है। अगर आर में है इसका मतलब क्या है, 2, वो जो कंडीशन दिया है वही 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी मतलब जब a माइनस बी को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। अगर a माइनस बी 2 के साथ डिविजिबल है, तो बच्चों ये तो सोचो माइनस ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल होगा कि नहीं, माइनस ऑफ ए माइनस बी इज ऑल्सो, मैं और एक बार बता रही हूं, देखो इसको, देखो मैं लिख देती हूँ उसके बाद समझाती हूँ। इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हाउ कैसे हुआ, नीचे इस तरह एग्जाम्पल करके थोड़ा इधर से नीचे, यहाँ से नीचे एग्जाम्पल करके लिख लो, बाई इसको ब्रैकेट वर्क करके लिख लो। इफ देखो 2 4 एक ऑर्डर पेयर में ले रही हूँ जो आर में है, 2 4 ऑर्डर पेयर है, तो 2 - 4 कितना आता है, -2 डिवाइड्स किसको, 2 है। अगर ये -2 है उसके साथ माइनस ले लेंगे तो माइनस +2 भी डिवाइड्स बाय 2 ना, है कि नहीं, ये सोचो। तो जहां पर a माइनस बी
2 से डिविजिबल होगा उसका नेगेटिव नंबर भी डिविजिबल 2 से होगा, क्योंकि हम ये जो प्रॉब्लम इंटीजर में कर रहे हैं, इंटीजर सेट में अगर 5 है 6 है तो -5 -6 भी इंटीजर सेट में रहता है। समझ में आया? अगर a माइनस बी आ गया 4 इज 2 से डिविजिबल है तो उसको उल्टा कर देंगे, b माइनस a क्या आएगा -4 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हमें मिला क्या, इम्प्लाइज, इधर लिखो, इसको माइनस कर दें, ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो b माइनस a हो गया। तो b माइनस a इज डिविजिबल बाय 2, इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद इम्प्लाइज करके लिखो, अगर b माइनस a 2 से डिविजिबल है तो ये b माइनस a का ऑर्डर पेयर कहाँ पर रहेगा, विच इज बिलोंग्स टू r, r मतलब रिलेशन में रहेगा। बट हम लोग लिए थे कि a माइनस बी को r में लिए थे, अभी मिल क्या रहा है, b माइनस a r में मिल रहा है। वो क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा था, अगर a1 a2 r में रहेगा तो a2 a1 भी r में होना चाहिए, यानी कि इसका रिवर्स कर, पोजीशन रिवर्स हो जाएगा, वो भी r में रहेगा तो r इज सिमेट्रिक, ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक, और आगे कुछ करना नहीं है, इसको इधर ऐसे लिख देना है। सो r इज सिमेट्रिक, क्लियर ना, डाउट है, ये डाउट है कि डाउट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट थर्ड आई में क्या प्रूव करना है हमें, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव होगा, यहाँ पर लेंगे इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यही फॉर्मूला दिया था ना क्वेश्चन में, और जहां पर खत्म हो रहा है ये ऑर्डर पेयर, सेकंड पेयर उसी से शुरू करेंगे। आप लोग चाहो तो बी सी बी डी कुछ भी ले सकते हैं, अनदर एंड करके लेंगे, एंड इफ बी डी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स फर्स्ट कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पर ए बी था इसीलिए ए माइनस बी इधर है, यहाँ पर बी डी है इसलिए बी माइनस डी इधर रहेगा, डिवाइड्स बी माइनस डी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है ना, देखो ये फर्स्ट कंपोनेंट इधर, फर्स्ट कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ए और डी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए डी, हमें प्रूव क्या करना है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए डी बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव हमें करना है, ये हमें ये 2 पॉइंट्स दिया है, इसको प्रूव करना है। समझ में आया? तो प्रूव कैसे करेंगे, नाउ हम आंसर से जाएंगे, अगर ये वाला आर में रहेगा तो ये कहाँ से डेराइव होगा, इन दोनों से डेराइव होगा, तो इधर देखो कैसे हुआ, तो देखो तो क्या लिखेंगे, नाउ a माइनस डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी को a ऑर्डर पेयर ऑफ ए डी बिलोंग्स टू आर होगा। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है हमें तो ऑर्डर पेयर लिया था, यहाँ पर a माइनस डी क्यों लिख रहे हैं, अरे बाबा अगर ये वाला पार्ट आर में रहेगा इसी हिसाब से डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स a माइनस डी, तो आया ना a माइनस डी एक टर्म, तो a माइनस डी इज इक्वल टू, देखो a माइनस डी प्लस b माइनस बी मैंने कर दिया, क्या फर्क पड़ा, ये इक्वेशन में a माइनस डी था उसमें b को प्लस किया, b को माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो किसी भी नंबर के साथ हम जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। इसको थोड़ा सा सिक्वेंशियली अरेंज कर देते हैं, तो मैं a के पास b लिख रही हूँ, a प्लस बी माइनस डी
माइनस बी लिख रही हूँ। ये जो बी था इसको ले गया ए के पास ले गया। क्या कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। बट ये भी हमें नहीं चाहिए, ए प्लस बी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए माइनस बी। तो ये माइनस बी को लेंगे, प्लस बी को नहीं लेंगे। तो माइनस बी को इधर ले जाओ, प्लस बी को इधर ले आओ। तो बच्चा लिखेंगे क्या? ए माइनस बी माइनस डी प्लस बी। तो नेक्स्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी माइनस, एक माइनस कॉमन ले जाएंगे तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? बी माइनस डी हो जाएगा। समझ में आया? यहीं तक समझ में आया कि नहीं? देखो ठीक है, अभी हो गया ए माइनस बी माइनस ए माइनस डी हो गया, सॉरी बी माइनस डी हो गया। हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी देखो, अभी इसको हम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 कह रहा है ए माइनस बी इज डिविजिबल, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है। इक्वेशन 2 कह रहा है बी माइनस डी को 2 डिवाइड कर रहा है। ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं? तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे ये क्या होगा? एक नंबर, एक एग्जाम्पल सोचो, एक 4 है 2 से डिविजिबल है, एक 14 है 2 से डिविजिबल है। दोनों को कर दो माइनस, क्या आएगा? -10। ये भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? डेफिनेटली। और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक 56 है, ये 2 से डिविजिबल है। एक 6 है जो भी 2 से डिविजिबल है। दोनों को कर दो माइनस, हो गया 50। ये भी हुआ ना 2 से डिविजिबल, है कि नहीं? तो देखो a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, b माइनस बी डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई a माइनस बी माइनस b माइनस डी ये भी 2 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे क्या? अच्छा, इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। इधर लिखेंगे which is also divisible by 2 by using या फिर s using इक्वेशन i एंड सेकेंड i। क्लियर? ये दोनों को यूज करने के बाद अभी क्या हो गया? ये 2 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पर बाय ना लेके लिखो आफ्टर यूजिंग, आफ्टर यूजिंग आई एंड सेकेंड आई। तो अभी ए माइनस डी क्या हो गया? ये पूरा अगर 2 से डिविजिबल हो गया तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड 2 से डिविजिबल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल है ना। इम्प्लाइज के बाद क्या लिखा गया है? ए माइनस डी लिखा गया है। ये इक्वेशन में था तो लेफ्ट साइड भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। व्हिच इम्प्लाइज ये लिखेंगे ए माइनस डी इज डिविजिबल बाय 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस डी, 2 डिवाइड्स ए माइनस डी। अगर देखो यहाँ पर जो रिलेशन में था कौन सी पेयर सब रिलेशन में रहेंगे? उसी पेयर रिलेशन में रहेंगे जो 2 डिवाइड करता है। 2 जिसको डिवाइड करता है वही रिलेशन में रहेंगे। ये एक पेयर मिलेगा हमें, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ए डी ऑर्डर पेयर ऑफ ए डी बिलोंग्स टू आर हुआ कि नहीं? बट ऑर्डर पेयर ऑफ ए डी कहाँ पर था? हमें प्रूव करना था। कहाँ पर? आर में रहना चाहिए। हो गया प्रूफ, ये आर में है। तो फिर हमें क्या मिला? ए माइनस बी आर में है, बी माइनस डी आर में है। हम इतने सारे लिखने के बाद प्रूव कर दिए ए डी भी आर में है। तो ऑटोमेटिकली आर क्या हो गया ना? ट्रांजिटिव हो गया। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट टाइम ने हमने प्रूव किया था आर रिफ्लेक्सिव, सेकंड टाइम आई पर प्रूव हुआ आर सिमेट्रिक, थर्ड आई पर प्रूव हुआ आर ट्रांजिटिव। एज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर मतलब हु इज आर? रिलेशन आर। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं।
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव so R is an equivalence relation proved हो गया ना प्रूफ। एग्जाम्पल 5 ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत करना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ हुआ हमने कर दिया, ठीक है। जहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो, उसको दोबारा मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा गया है, इन एग्जाम्पल 5 वेयर इज द पॉइंटर, दिस इज आ गया। In example 5, note that all even integers are related to 0 as 0 plus minus 2, 0 plus minus 4, etc. lie in R, and no odd integer is related to 0, 0 plus minus 1, 0 plus minus 3 order pair, etc. do not lie in R। ये क्या क्या कह रहा है, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये और एक पेज ऐड करते हैं, ये 2 लाइन का समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, हमारा रिलेशन था क्या एग्जाम्पल 5 में? जो रिलेशन था वो था क्या एग्जाम्पल 5 में? रिलेशन था क्या था? जेड इज इक्वल टू इंटीजर था, जेड ये था, और आर क्या था ना, order pair of AB such that 2 divides A minus B। मैंने यही वाला पेयर बताया था ना, ये इसको अगर हम करेंगे टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, 0 प्लस माइनस 2 आएगा, 0 प्लस माइनस 4 आएगा, 0 कहाँ गया, इधर है 0, हाँ 0 प्लस माइनस 4, ओह ये ऑर्डर पेयर है। देन 0 प्लस और माइनस 6, देन 0 प्लस और माइनस क्या आएगा 8। इस तरह बहुत सारे नंबर है वो लिखेंगे, क्योंकि 2 से 0 से 2 माइनस करने से वो भी 2 से डिवाइड होता है, 0 से माइनस 2 डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 से डिवाइड होता है। ये सब देखो माइनस करके सब डिवाइड होते हैं, किससे? 2 से डिवाइड होते हैं। ये ऑर्डर पेयर है, ये पेयर 2 से डिवाइड होता है। देन 1 को अगर लिखेंगे, 1 किसके साथ आएगा? 1 से क्या माइनस करेंगे जो कि 2 के साथ डिवाइड होगा? 1 से हम माइनस करेंगे, 1 माइनस कर सकते हैं, 1 माइनस कर सकते हैं तो क्या होगा 0, 2 से डिवाइड होता है। प्लस 1 को माइनस करेंगे, डिवाइड हो सकता है। माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, अरे 1 माइनस ऑफ माइनस 1 क्या आएगा 2, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली 1 तो प्लस और माइनस 1 के साथ पेयर हुआ, प्लस और माइनस 2 के साथ पेयर होगा क्या? सोच के बताओ। अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, ये क्या 2 से डिवाइड होता है? ये भी नहीं होता है। तो देन नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1 किसके साथ पेयर होगा ना? प्लस और माइनस 3 के साथ होगा। देखो क्यों ना, 1 प्लस 3 आएगा 4 जो कि 2 से डिविजिबल है। 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस 3 आएगा माइनस 2, ये 2 से डिविजिबल है। 1 माइनस ऑफ माइनस 3 आएगा 1 प्लस 3, ये भी 2 से डिविजिबल है। देन आएगा 1 किसके साथ पेयर होगा? प्लस और माइनस 5 के साथ पेयर हो रहा है। देखो कैसे हुआ, 1 माइनस 5 आएगा माइनस 4, 2 से डिविजिबल है। 1 माइनस ऑफ माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5, और इसका वैल्यू होगा 6, ये भी 2 से डिविजिबल है। देखा कि नहीं है? बट 1 क्या पेयर होगा? प्लस और माइनस 4 के साथ पेयर होगा क्या? देखो 1 प्लस 4 क्या हो गया? 5 हो गया।
1 माइनस 4 क्या हो गया, -3 हो गया। ये दोनों क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, ये पेयर नहीं होगा इंक्लूडेड इधर। समझ में आया? तो 1 किसके साथ पेयर होगा, जो कि रिलेशन में हिस्सा लेगा। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में निकालेंगे तो 1 की कौन कौन नंबर के साथ पेयर होगा। क्या आएगा नेक्स्ट 1 प्लस और माइनस किसके साथ आएगा, 6 से नहीं होगा, 7 के साथ पेयर होगा। समझ में आया? इस तरह आएगा। बाकी बचता है अभी 2 को अगर पेयर करेंगे, ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। पहले 0 1 के साथ, 0 -1 के साथ, 0 2 के साथ, 0 -2 के साथ, ऐसे पेयर करेंगे। 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 -2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 -3 के साथ, 1 4 के साथ, ऐसे भी पेयर कर सकते हैं। देन 2 के साथ करेंगे, 2 0 के साथ करेंगे, 2 1 के साथ करेंगे, 2 2 के साथ करेंगे, 2 3 के साथ करेंगे, 2 4 के साथ करेंगे पेयर। समझ में आया कि नहीं? अभी 2 करेंगे तो पेयर किसके साथ होगा बताओ तो। पहले 0 के साथ होगा, देन किसके साथ आएगा, 0 के साथ होगा, देन किसके साथ आएगा, प्लस और -2 के साथ आएगा। देखो देन 2 किसके साथ आएगा, प्लस और -4 के साथ आएगा, पेयर होगा। देन 2 किसके साथ पेयर होगा, प्लस और -4 के बाद 6 के साथ होगा। तो भी ये पेयर होने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? अभी 3 किसके साथ पेयर होगा, 3 किसके साथ पेयर होगा, सोचो तो 3 किसके साथ पेयर होगा। अरे बाबा इधर रहेगा ना 3 प्लस और -3, ये 3 पहले 0 के साथ पेयर करेंगे, उसके बाद 1 के साथ करेंगे, उसके बाद 2 के साथ करेंगे। बट 3 0 के साथ पेयर करने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि देखो, अगर 3 0 के साथ करेंगे पेयर तो 3 -0 हो गया तो 3, ये तो डिविजिबल नहीं है 2 के साथ। अगर 3 1 के साथ पेयर करते हैं, +1 -1 के साथ पेयर करेंगे तो 3 -1 होगा 2, 3 -1 आएगा +1 जे की 4, ये दोनों 2 के साथ डिविजिबल है। तो ये 3 पेयर 2 के साथ डिवाइडेड वाला पेयर कौन सा होगा, 3 का। सोच के बताओ क्या आएगा, 3 आएगा प्लस और -1 के साथ आएगा, 3 आएगा, देन प्लस और -1 के बाद क्या आएगा, 3 के साथ आएगा, देन 3 आएगा प्लस और -5 के साथ आएगा, देन 3 पेयर होगा किसके साथ, प्लस और -7 के साथ पेयर होगा। इसी तरह जाएगा। समझ में आया? मैं बाकी डॉट डॉट करके छोड़ती हूँ, आगे नहीं करते हैं। अभी इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं। अभी देखो इधर कुछ मैजिकल टर्म्स इनसाइड है, मतलब हिडन है, कुछ मैजिक है इधर। क्या मैजिक है बताओ तो, क्या मैजिक है बच्चों, क्या मैजिक है? बहुत बड़ा वाला मैजिक छुपा हुआ है। देखो ये 0 किसके साथ रिलेटेड है, मतलब 0 जितना भी ऑर्डर पेयर किया है किसके साथ किया है, देखो 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, ये सब क्या है, इवन नंबर है। 0 किसके साथ पेयर कर रहा है, इवन नंबर के साथ। 1 किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, ये जो पेयर में 1 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर के साथ हो रहा है। फिर से 2 आया, 0 प्लस और -2 4 6, ये किसके साथ हो रहा है, 2, मतलब इवन नंबर के साथ। 3 किसके साथ हो रहा है, 3 हो रहा है ऑड नंबर के साथ। जितना भी इसी प्रॉब्लम में, पार्टिकुलर यही प्रॉब्लम में जितना भी इवन नंबर्स है वो इवन नंबर के साथ रिलेटेड हो रहे हैं। जितना भी ऑड नंबर्स है, मेरा हाथ को देखो, इंडिकेटर को देखो, जितना भी ऑड नंबर्स है वो सब ऑड नंबर के साथ रिलेटेड हो रहे हैं, है कि नहीं, हुआ ना? अभी बताओ तो एक चीज बताओ, 0 सिर्फ 0 किसके साथ रिलेटेड हुआ, इधर बताओ ना, राइट हैंड साइड को सारे बताओ। 0 पहले किसके साथ रिलेटेड हुआ, 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ। तो 0 रिलेटेड हुआ, 0 के साथ भी हो सकता है, 0 0 के साथ भी हो सकता है, उसको मैंने नहीं लिखा है, वही इधर लिख देते हैं। 0 2 4 6 8 इन सब के साथ पेयर होगा। देन 1 किसके साथ पेयर होगा, 1 किसके साथ पेयर होगा, 1 के साथ होगा, 3 के साथ होगा 5 7 इन सब के साथ होगा। 2 किसके साथ होगा, 2 होगा 0 2 4, उसके बाद कौन है 6
6 है, इस इन सब के साथ होगा। समझ में आएगी नहीं? इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। क्या है? अच्छा अभी बताओ 3 किसके साथ होगा? तो यार 3 किसके साथ हो रहा है? देखो इधर क्या हो रहा है। 1 के साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है, 5 के साथ हो रहा है, 7 के साथ। सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव के साथ भी हो रहा है। तो चाहो तो तुम लोग प्लस और माइनस भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ना? प्लस और माइनस नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक मैजिक हिडन है। क्या है मैजिक? देख के बताओ। ये सारे नंबर को देखो। 0 इवन नंबर के साथ रिलेटेड हुआ, 1 ओड नंबर के साथ रिलेटेड हुआ, और क्या हुआ? देखो 0 का जो रिलेटेड नंबर से 2 का भी वही रिलेटेड नंबर से, 1 का जो रिलेटेड नंबर से 3 का भी वही रिलेटेड नंबर से, है कि नहीं? तो 1 3 सेम हो गया, 2 0 2 सेम हो गया। इसको क्या कहते हैं ना? किसको? ये नंबर को कहते हैं जीरो क्लास। क्लास 0। ये जो नोटेशन मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन में 0 जिस नंबर के साथ रिलेटेड है वही हो जाएगा 0 का क्लास। ये क्या हो जाएगा? क्लास 1 का क्लास, इक्विवेलेंट क्लास। समझ में आया? इसको और एक वे में भी लिख सकते हैं। 0 का क्लास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 0, उसके बाद 2 4 6 ऐसे करके आगे लिखेंगे। पीछे वाला को लिखेंगे -2 -4 -6 ऐसे करके लिखेंगे। इक्विवेलेंस क्लास 1 को क्या लिखेंगे? कहाँ से शुरू हुआ? देखो 1 से शुरू हुआ। आगे क्या है? +3, उसके बाद 5 7 आगे लिखेंगे, पीछे लिखेंगे -3 -5। इस तरह नंबर्स को ऐसे भी लिखेंगे। यानी कि ये सेट जो है ये सेट वही है, ये सेट जो है ये सेट वही है। तो ये हो गया 0 क्लास, ये हो गया 1 क्लास। अभी और एक चीज बताओ तो, और एक जादुई चीज इधर छुपा हुआ है। सॉरी, फ्लो में कुछ निकल जा रहा है मुंह से। अच्छा क्या छुपा हुआ है? देखो ये सारे जितने भी नंबर्स है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। यहाँ पर जो जो नंबर्स है ये कहीं पर भी इधर नहीं दिखेगा। यानी कि 0 का क्लास जो है वो 1 के क्लास में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सेट और ये सेट में क्या है इंटरेस्टिंग चीज है? देखो 0 क्लास और 1 क्लास दोनों डिसजॉइंटेड क्लास है। यानी कि इंटरसेक्शन कर देंगे तो दोनों को 5 मिलेगा, और यूनियन कर देंगे मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? दोनों को ऐड कर दो। ये दो सेट को यूनियन कर दो, यानी कि ऐड कर दो। कर देने के बाद देखो टोटल सेट ऑफ इंटीजर जेड आता है। जेड आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? और इसमें दोनों ही, और एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो। इसी प्रॉब्लम में जो दो क्लास मिले हैं, एक 0 क्लास और 1 क्लास, अगर कोई बच्चा लिखेगा 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, ये सब इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। 0 क्लास जो है वही 2 क्लास आ रहा है, वही 4 क्लास आ रहा है। समझ में आया? इसी तरह ये दोनों क्या हो गया ना, जेड का पार्टीशन। जेड का पार्टीशन, एक ये पार्टीशन हो गया। पार्टीशन मतलब उसको टुकड़ा कर देंगे, अलग कर देंगे जेड। यानी कि इंटीजर का अभी बेघर कर देते हैं, 2 घर करते हैं इंटीजर के अंदर। ये एक फादर है, उसका 10 सन है। 2 सन मतलब एक 0 है, एक 1 है। ये दोनों सन तो बड़े होने के बाद अलग तो होंगे ही, बंटवारा तो होगा जमीन का। पूरा जेड को 2 हिस्से में बंटवारा कर दिए। एक हिस्सा ले गया 0 क्लास, दूसरा हिस्सा ले गया 1 क्लास। दोनों अब हो गए क्या होता है ना, भाई भाई का अभी प्यार नहीं आएगा, दुश्मनी आएगा। भाई भाई हो गए सबसे बड़ा दुश्मन। ये दोनों हो गए अलग अलग, इन दोनों के बीच में कोई नाता लिंक नहीं है। बट जब आता है और कुछ मतलब फैमिली को छोड़कर गांव में सब सोच लो गांव में कुछ प्रॉब्लम है,
तभी एक भाई पर आ गया विपदा तो दूसरा भाई भी आकर हो गया, उधर मिलन हो गया, दोनों का मिलकर एक परिवार बन गए, यानी कि बाप के साथ समान हो गए। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इक्विवेलेंस क्लास मतलब वो जो गिवन प्रॉब्लम था उसी से हमने दो पार्टीशन डिवाइड किए, मतलब डेराइव किए हैं, जो कुछ सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और चलो देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। आई होप कि ये प्रॉब्लम टोटली आपको समझ में आ चुका है। ये देखो और एक बार देखो जो लिखा है, दोबारा मैं समझाती हूँ। नोट दैट ऑल इवन इंटीजर्स, अभी बताया ना, जितना भी इवन इंटीजर जीरो के साथ रिलेटेड हुए, ऐसे लिखा 0, 2, 0, 4, 0-2, 0-4, और जितना भी ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर वो कभी जीरो के साथ रिलेटेड नहीं होंगे। ये 0, 1, 0, 3 के साथ रिलेटेड हुआ क्या? नहीं हो रहा है। बट हो क्या रहा है? 0 इवन इंटीजर के साथ रिलेटेड हो रहा है और 1 ऑड इंटीजर के साथ रिलेटेड हो रहा है। 0 कभी भी ऑड इंटीजर के साथ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा हाथ को देखो, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। समझ में आया? Do not lie in R. Similarly, all odd integers are related to 1 and no even integer is related to 1. अभी बताया ना, 0 इवन इंटीजर के साथ रिलेटेड हो रहा है, 1 ओड इंटीजर के साथ रिलेटेड हो रहा है। और ये जो 1 है कभी भी ओड के साथ, सॉरी 0 है वो कभी भी ओड के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, और 1 जो है वो इवन के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। अभी इन दोनों का ये जो इस लाइन पर, ये दो लाइन पर अमल होगा क्या ना, क्या अमल हो रहा है? फैमिली रिलेशन को ले जाओ, वो दिमाग में फिट हो जाएगा ये दो लाइन। ठीक है, अभी देखो, therefore E is the set E of all even integers and set O of odd integers are subset of Z satisfying the following condition. E कौन है? Who is E? इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद जो आता है, इधर जेड आ रहा है, वो ई लिखा है। समझ में आया? एक ओड इवन को ई लिया है और ओड को ओ लिया है। और हमारे यहाँ पर जो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, ये इवन इंटीजर 0 क्लास आएगा इवन इंटीजर, ये 1 क्लास आएगा ओड इंटीजर वाला रिलेटेड प्रॉब्लम। समझ में आया? उन दोनों को मिलाने के बाद जो सेट ऑफ इंटीजर आता है उसको वो ई ले रहा है। तो all element of E are related to each other and all elements of O are related to each other. E मतलब इभिन। हमारे जो उधर था इभिन कौन था? इभिन कौन था? 0 क्लास था इभिन। और ओड क्या था? 1 क्लास था। ओड क्या था? 1 क्लास था। अभी बताओ, 0 क्लास का हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो रहा है, और 1 क्लास का हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो रहा है। नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ ओ, यानी कि 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कभी भी 1 क्लास का एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। वो दोनों हो गए अभी भाई भाई, अलग होने के बाद दूसरे दुश्मन हो गए ना। ई और ओ आर डिसजॉइंट सेट, दोनों फैमिली अलग हो गए, घर का बंटवारा हो गया। एक हो गया 0 क्लास, एक हो गया 1 क्लास, जिसको हम ओ लिख रहे हैं, और 0 क्लास को ई लिख रहे हैं। ये दोनों हो गए अलग अलग। इसके घर के दरवाजा एक ईस्ट के तरफ खुलेगा तो इसके घर के दरवाजा वेस्ट के तरफ खुलेगा। दोनों कभी भी एक दूसरे के मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों हो गए पक्के दुश्मन, इसीलिए दोनों हो गए डिसजॉइंट। और इन दोनों को मिला देते हैं, बट बाप तो बाप है, बच्चा खराब हो या अच्छा हो, दोनों को मिला के मेरे बच्चे हैं। एक क्या है? इवन मतलब 0 क्लास, ओ मतलब 1 क्लास, दोनों को मिला देंगे तो सेट ऑफ इंटीजर आएगा। द सबसेट ई इज इन द सबसेट ई, यहाँ पर जो ई क्या आ रहा है? ई इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। जब मैंने अभी बताया 0 को क्या कहेंगे? 0 क्लास। जो यहीं पर हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, ई जो लिखा है वो 0 क्लास, उसको हम 0 क्लास कहेंगे और इस तरह लिखेंगे, डिनोटेड बाय 0 क्लास। सिमिलरली ओ
ओ किसको लिखेंगे ना 1 क्लास, और इसको डिनोट करेंगे ये वाला। नोट दैट 0 क्लास और 1 क्लास उन दोनों तो इक्वल नहीं है, ये ऊपर लिखा है डिस्जॉइंट, और 0 क्लास जो है वो 2r के साथ समान है। अभी मैंने बताया ना 0 क्लास 2 क्लास के साथ समान होगा, इक्वल होगा, 4 के साथ समान इक्वल होगा 4 क्लास के साथ, 0 क्लास 2 क्लास के साथ, 4 क्लास के साथ, 6 क्लास के साथ, यानी कि सारे इवन नंबर क्लास के साथ इक्वल होगा। 1 क्या होगा ऑड नंबर क्लास के साथ इक्वल होगा, और ऑड नंबर को हम नॉर्मली 2r+1 में लिखते हैं, या फिर 2n+1 भी कोई लिख सकता है, या फिर सिर्फ ऑड नंबर क्लास करके भी कोई लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। वेयर ये जो स्मॉल r है बिलोंग्स टू z है, ये ऑड नंबर का डेफिनेशन है, ये तो आप लोग को पता है। इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन अबव इज ट्रू फॉर आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन इन R इन द सेट X। अगर वो कह रहा है, अगर जितना भी हम यहाँ इसे समझे उसको जनरलाइज कर देते हैं, ई जेड कुछ नहीं लेते हैं, एक बड़ा सा घर का एक्स लेते हैं, उसका बाकी जो पार्टीशन है उसको हम AI लेंगे, मतलब एक बड़ा परिवार है, अभी परिवार जेड से उठ के हो गया एक्स हो गया परिवार, बड़ा परिवार लेंगे, जनरलाइज कर देंगे। अगर हमारे पास एक एक्स एक बड़ा परिवार है, उसका जो 8-10 बच्चे हैं, उनको सब AI लेते हैं, AI मतलब A1 A2 A3 A4 8-10 बच्चे हैं, उन सब को लेकर जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिखेंगे ना, गिवन एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन R इन एन आर्बिट्ररी सेट X का अगर इक्विवेलेंस रिलेशन निकालेंगे तो उसमें R एक रिलेशन होना चाहिए। R कौन है, जो जैसे कि ये एग्जाम्पल 5 में दिया था, ठीक से दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल 5 में R रिलेशन नहीं दिया था, 2 डिवाइड्स A माइनस B। इसी तरह एक सर्टेन प्रॉपर्टी तो 100% देगा ना, वरना प्रॉपर्टी नहीं देगा तो ये जनरलाइज फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे आगे। अरे बाबा ये ऊपर जो लिखा है ना वही सब वो ई ओ के छोड़कर अगर हम जनरलाइज करेंगे, जनरल फॉर्मूला यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, तो एक रिलेशन लेते हैं, एक्स सेट में आर एक रिलेशन लेते हैं जो कि डिवाइड करता है एक्स को इनटू म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट। इधर 0 क्लास 1 क्लास था, इधर डिस्जॉइंट सबसेट, म्यूचुअली डिस्जॉइंट मतलब सब अलग अलग है, कोई किसके साथ लिंक नहीं है, म्यूचुअली डिस्जॉइंट पक्के दुश्मन सब है। AI मतलब A1 A2 A3 A4 इसी तरह उसका सबसेट है और क्लासेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो AI कहते हैं ना, किसको क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, और सब डिवीजन कहते हैं किसका ना, एक्स का। satisfying these 3 general condition, फर्स्ट कंडीशन ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि A1 का जितना भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड करेंगे, परिवार 1 में जितना भी लोग है वो उस परिवार 1 का सपोर्ट करेंगे, परिवार 2 में जितना भी, परिवार 2 मतलब बड़े भाई के बाद जिस भाई का परिवार है उसमें जितना भी मेंबर्स है उस भाई को सपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। ईच अदर फॉर ऑल आई, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ AJ। अगर यहाँ पर 10 परिवार है, यानी कि एक सेट का एक्स पापा का 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे का नाम A1 A2 A3 टू लेकर A10 हो गया, A5 A6 के साथ कभी भी रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। एक को लिया AI, दूसरे को लिया AJ, दोनों सेम नहीं है, समझ में आए। और सबको मिला देंगे तो पापा हो जाते हैं, पापा कौन है, यूनियन ऑफ AJ। आप लोग चाहो तो यूनियन ऑफ AI भी लिख सकते हो, यानी कि A1 A2 A3 A4 अप टू A10, या फिर किसी भी और ज़्यादा सबको मिला देंगे तो बिग पापा हो गए, बड़ा वो जो बिग फैमिली था क्या एक्स, वही सेट हो गया यूनियन। अगर डिस्टेंट मतलब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, सबको इंटरसेक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं रखेगा। द सबसेट AI आर कॉल्ड इक्विवेलेंट क्लासेस, जैसे कि हमें निकाले थे 0 क्लास 1 क्लास, वो दोनों इक्विवेलेंट क्लासेस हो गया। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिचुएशन, दिस सिचुएशन का और भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है वो छुपा है, इज दैट वी कैन गो रिवर्स ऑल्सो। उसका रिवर्स मतलब उल्टा करके भी जा सकते हैं,
उल्टा करके भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए सब डिविजन ऑफ द सेट जेड गिवन बाय 3 म्यूचुअल एडिजेंट सेट। मतलब अभी पापा को जेड ले रहा है, उसका तीनों बेटा ले रहा है A1 A2 A3 है। जिन तीनों को मिलाने के बाद पापा मतलब जेड आ रहा है, और ये तीनों A1 क्या है 3 का मल्टीपुल, A2 क्या है x माइनस 1 इज ए मल्टीपुल ऑफ 3। ये अगर 3 का मल्टीपुल हुआ उससे 1 माइनस करेंगे A2 पाएंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे A3 मिलेगा। तो मतलब क्या है, ये एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ा देखो, फर्स्ट कंडीशन दे दिया, फर्स्ट कंडीशन से बाकी सब मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर जेड का 3 ठो क्या है पार्टीशन है A1 A2 A3 और A1 इज इक्वल टू क्या है जेड का एलिमेंट जो कि मल्टीपुल ऑफ 3। तो A1 क्या आ जाएगा मल्टीपुल ऑफ 3, पहले निकाल देंगे 0 + 3 - 3 + 6 - 6। ये तो 3 का मल्टीपुल है ना, 3 का टेबल सबका आता है ना, ये हो गया। तो फिर बाकी दोनों क्या होंगे, मतलब अगर एक पार्टीशन दिया तो बाकी दूसरा पार्टीशन क्या आएगा, मतलब एक क्लास दे दिया तो बाकी 2 क्लास कैसे निकालेंगे। ये हो गया जेड का 1 क्लास। अगर 1 क्लास ये है 2 3 क्लास क्या होगा, सॉरी 1 क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से हो रहा है, तो ये होगा 0 क्लास। उसके बाद 1 क्लास होगा, उसके बाद 2 क्लास होगा। वो सब निकलेगा कैसे, ये तो दे दिया है यहीं पर, अगर नहीं दिया होगा तो बाकी कैसे निकालेंगे। देखो ये 0 स्टार्ट हुआ, 0 के बाद इसमें 1 ऐड कर दो, बाकी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसमें 1 कर, सारे एलिमेंट में 1 ऐड कर दो, नेक्स्ट पार्टीशन मिल जाएगा। अगर जेड का 3 ठो पार्टीशन है, क्लियरली और एक बार सुनो, अगर जेड पापा का 3 बेटे आएगा, एक आएगा A1, एक आएगा A2, एक आएगा A3, उनमें से एक कंडीशन दे दिया है A1 क्या है मल्टीपुल ऑफ 3, मल्टीपुल ऑफ 3। तो A1 का जो क्लास आएगा वो 0 क्लास आएगा। कैसे निकलेगा ना, इस तरह से निकलेगा। 3 के मल्टीपुल पहले 0 हो जाता ना, तो इसीलिए पहले नंबर 0 से स्टार्ट होगा, वो 0 क्लास हो जाएगा। A2 कैसे निकलेगा न, जितना भी 0 क्लास मिला है ना, उनमें से हर एलिमेंट के साथ आप लोग 1 ऐड कर दो। क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो 0 के साथ 1 ऐड करने से आएगा 1, 3 के साथ 1 ऐड करने से आएगा 4, 6 के साथ 1 ऐड करने से आएगा 7, -3 के साथ 1 ऐड करो -2, -6 के साथ 1 ऐड करो -5 आएगा। इसी तरह A2 क्लास निकलेगा, यानी कि क्लास 1 क्लास मिलेगा। जहां से शुरुआत हो रहा है वही होगा उसका क्लास। उसके बाद नेक्स्ट 1 के बाद, उसके बाद ये 1 के बाद उसमें 1 ऐड करो, 2 से शुरू होगा। यानी कि 0 का जेड का 3 क्लास था, फर्स्ट क्लास में 1 ऐड हुआ, दूसरे क्लास में 2 ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो देखो इसका फर्स्ट है 0 से 2 ऐड करने से 2, 3 से 2 ऐड करो 5, 6 से 2 ऐड करो 8, उसके बाद -3 से 2 ऐड करो -1, -6 से 2 ऐड करो -6। समझ में आ रहा है कि नहीं। और आगे नहीं होगा, आगे सब रिपीटेड होगा। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है जेड का 3 ठो क्लास है, तो वो क्या क्या आएंगे 0 आएगा, 0 आएगा। जेड का कितना क्लास है 3 ठो क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास। एक 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये मल्टीपुल ऑफ 3 है। अगर वो कहेगा जेड का इक्विवेलेंस क्लास निकालो वेर एक्स सच दैट जेड एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ 6, अगर मल्टीपुल ऑफ 6 दिया जाएगा तो उसका कितना क्लास आएगा पता है आप लोगों को, उसका आएगा 6 तो क्लास आएगा। शुरुआत कैसे होगा 0 क्लास, 1 क्लास, उसके बाद 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, जगह खत्म हो गया, 5 क्लास और 6 क्लास। निकलेगा कैसे ये सब 0 क्लास मतलब ये मल्टीपुल ऑफ 6 ना, 6 टेबल को लिख दो। 1 क्लास मतलब
6 टेबल में जितना आएगा उसमें 1 ऐड करो। 2 क्लास कैसे निकलेगा, 6 क्लास में 2 ऐड करो। 3 क्लास कैसे आएगा, 6 टेबल में 3 ऐड करो। 3 ना 2 ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है, इसमें 2 ऐड करना है, उसमें 3 ऐड करना है। नहीं 6 तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास नहीं आएगा, गलती से मैंने 6 क्लास लिख दिया, 5 तक जाएगा। हाँ इधर 3 क्लास है तो 2 क्लास 2 तक गया है। हमें 6 क्लास निकालना, मल्टीपल ऑफ 6 दिया है तो टोटल 5 क्लास 5 तक आएगा। अगर इसमें मल्टीपल ऑफ 3 ना देकर मल्टीपल ऑफ 20 दिया है तो 20 क्लास आएंगे, वो सब 0 से लेकर 19 तक रहेंगे। फर्स्ट आएगा मल्टीपल ऑफ 20, उसके बाद 20 का टेबल लेकर उसमें सब एलिमेंट के साथ 1 ऐड करो। लास्ट में 20 का टेबल लेकर सबके साथ हम 19 ऐड करेंगे। समझ में आ गया ये? और एक बार देखो और इसी प्रॉब्लम को और एक बार एनालाइज करो, आप लोग को दिमाग में ये फिट होगा। ये जो प्रॉब्लम है ध्यान से हम नहीं सुनेंगे तो इसमें 100% प्रॉब्लम दिमाग में क्रिएट होगा। अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट करो। डिफाइन ए रिलेशन आर इन जेड गिवन बाय आर सच दैट ए माइनस ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए डिवाइड्स 3 डिवाइड्स ए माइनस बी। वो जो एग्जाम्पल 5 था इधर क्या लिखा गया था, 2 था, इसीलिए 2 क्लास आया था। कौन कौन सा क्लास आया था, 0 क्लास और 1 क्लास। इधर क्या है, ये जेड है, 3 डिवाइड्स हो रहा है तो 3 क्लास आएंगे। क्या क्या आएंगे, 0 क्लास आएगा, 1 क्लास आएगा, 2 क्लास आएगा। समझ में आया? 0 क्लास में क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। 1 क्लास में क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 3 का जितना भी एलिमेंट्स आया था उसमें सब 1 ऐड कर दो। देन 2 क्लास में मल्टीपल ऑफ 3 में जो जो एलिमेंट आया था उसमें 2 ऐड कर दो, 2 क्लास में वही एलिमेंट रहेंगे। समझ में आया? इस तरह इसको सॉल्व करो। तो ये एग्जाम्पल को सॉल्व करो और इसका आंसर जो मुझे सेंड करो। सही निकाल पा रही कि नहीं मैं देखती हूँ। फॉलोइंग द आर्गुमेंट सिमिलर टू दोज यूज्ड इन एग्जाम्पल 5 में जैसे निकाला गया है इसी तरह इसको निकालेंगे। वी कैन शो दैट आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूव दैट ये जो एग्जाम्पल 5 जैसे दिया था 2 के जगह पर इधर 3 देगा, कहीं पर 4 देगा, कहीं पर 8 देगा, कहीं पर 10 देगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। इसमें लाखों क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन में लाखों क्वेश्चन आ सकते हैं बट पैटर्न उसी तरह निकालेंगे। समझ में आएगी नहीं? ऑल्सो A1 coincide with the set of all integers in Z which are related to 0। अच्छा उसको इक्विवेलेंस क्लास को लिख रहा है। एंड A2 क्या आएगा, which are related to 1। A3 आएगा which are related to A3 coincide with the set of all integers अच्छा which are related to 2। अभी बताया ना ये जो एग्जाम्पल में 3 ठो पार्टीशन आएगा, 3 ठो इक्विवेलेंस क्लास आएगा। एक आएगा 0 क्लास, ये वाला 0 क्लास, एक आएगा 0 क्लास, दूसरा आएगा 1 क्लास, तीसरा आएगा 2 क्लास। और 0 क्लास क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ A1 को 0 क्लास ले रहा है, A2 को 1 क्लास ले रहा है, A3 को 2 क्लास ले रहा है। वो A1 क्या आएगा ना, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। A2 क्या आएगा ना, मल्टीपल ऑफ 3 रो जितना भी एलिमेंट आया था उसमें 1 ऐड कर दो। A3 क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ना, इसमें जो एलिमेंट्स मिलेगा उसमें 2 ऐड कर दो, वो A3 मिल जाएगा। समझ में आया या फिर डाउट है? आई होप कि आगे इसमें और डाउट नहीं होगा आप लोगों को। देन कम टू एग्जाम्पल नंबर 6। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट दिया है। एंड रिलेशन क्या दिया है, ये सेट ए दिया है और आर दिया है ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट बोथ ए बी आर आइदर ऑड और इवन। तो फिर आर में क्या होगा बताओ तो, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 2 5 7 आर रिलेटेड टू each other and all other elements of the subset 2 4 6 are related to each other but no elements of the subset 1 2 1 3 5 7 is related to any other element of the subset 2 4 6।
क्या के क्या रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये ए दिया है, व्हाट इज दिस, ए क्या दिया है, ए दिया है, हमें दिया है क्या, ए दिया है 1 2 3 4 5 6, उसमें कह रहा है आर भी दिया है, आर क्या है ना, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ओड, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप लोग ठीक से लिखना। तो फिर ये आर में क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा, इनमें से पहले बताओ तो इवन नंबर कौन सा है, 2 4 6, 2 किसके साथ रिलेटेड होगा, वो कह रहा है 2 किसके साथ रिलेटेड होगा, ए और बी, ए और बी, अगर ए 2 होगा बी भी क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए। 2 इवन नंबर मतलब 2 हो सकता है, 2 के साथ 4 रिलेटेड हो सकता है, 2 के साथ 6 रिलेटेड हो सकता है, 2 हो गया। अब 4 भी एक इवन नंबर, 4 किसके साथ रिलेटेड हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है, 4 6 के साथ हो सकता है। उसी तरह और कौन है, 6 किसके साथ रिलेटेड होगा, 2 के साथ होगा, 6 4 के साथ होगा, और 6 के साथ रिलेटेड होगा। ये आइदर इवन वाला केस। अगर हम ऑड लेंगे, इसमें तो कोई ऑड नहीं रहेगा। अगर फास्ट वाला, यहाँ पर 2 केस राइज हो रहा है, ए शुड आइदर इवन हो सकता है या फिर ए आइदर ओड हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। इवन ओड ऐसा कुछ एक नंबर है जो दो बोथ इवन और ओड हो सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ पर आर जो है ना, एक सेट नहीं मिल रहा है, समझ में है, यही तो जादू, इक्विवेलेंस क्लास का जादू, रिलेशन में एक सेट नहीं मिल रहा है, 2 सेट मिल रहा है। फर्स्ट वाला केस आया, हम ए को क्या चूज करेंगे, इवन चूज करेंगे या ओड चूज करेंगे, मैंने पहले इवन चूज कर दिया तो सेट ये हो गया। अभी मैं कहूँगी नहीं, मैं इवन नहीं चूज करूंगा, ओड चूज करूंगा, ओड चूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 3 5 की बात करूंगी, तो एक किसके साथ होगा, पेयर क्या होगा, वो कह रहा था ना बोथ ए बी, अगर ए ओड है तो बी भी ओड होगा, तो बी प्लेस में क्या रहेगा, वही 1 3 5 में से कोई और नहीं रहेगा। तो एक पहले 1 के साथ पेयर हो गया, देन 1 3 के साथ पेयर होगा, देन 1 6 के साथ पेयर होगा, 6 नहीं सॉरी 5 के साथ पेयर होगा, देन 3 किसके साथ पेयर होगा, 3 1 के साथ पेयर होगा, 3 3 के साथ पेयर होगा, 3 5 के साथ पेयर होगा, देन 5 किसके साथ होगा, 5 होगा 1 के साथ पेयर होगा, 5 होगा किसके साथ रहे, 3 के साथ, देन 5 5 के साथ पेयर हो गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या जादू हुआ ना बच्चों, थोड़ा तुम खुद को तो दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर जो आर था रिलेशन एक नहीं मिला, 2 मिला, जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जहाँ पर रिलेशन एक ना आकर 2 आता है ना, वहीं पर इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास आता है, क्या आता है, इक्विवेलेंस क्लास आता है। देखो ये दोनों का दोनों, ये दोनों यहाँ पर 2 रिलेशन आया, पहले क्या बोलते हैं, यहाँ पर 2 रिलेशन आया, ये हो गया आर, ये आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट आया R1, सेकंड आया R2। R1 किसके लेंगे, ऊपर वाला को लेंगे R1, दूसरे वाला को लेंगे R2 लेंगे। R1 में जो एलिमेंट्स है, R1 सेट, वो कह रहा ना सो दैट R इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिखाना है। R1 सॉरी R अगर इक्विवेलेंस होगा तो R1 भी इक्विवेलेंस होगा, R2 भी इक्विवेलेंस होगा। तो देखते हैं R1 इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस होने के लिए R को सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब 2 2 के साथ पेयर है, 4 4 के साथ पेयर है, 6 6 के साथ पेयर है, ये तीनों पेयर तो है, तो हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखो, अगर ये एलिमेंट की बात करेंगे, 2 4 इधर है तो उसको उल्टा कर दो, 4 2 भी होना चाहिए, है देखो 2 6 इधर है तो 6 2 उल्टा कर दो, 6 2 कहाँ पर है, इधर है, और कौन है 4 6 अगर इधर है तो उसको उल्टा कर देंगे तो 6 4 इधर है। अगर आप लोग चाहो तो ये वाला एलिमेंट की बात कर सकते हैं, 2 2 उसका उल्टा कर देंगे तो 2 2 इधर ही तो है, वही तो इधर है 2 2, तो हो गया ना सिमेट्रिक। अब देखेंगे ट्रांजिटिव, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पेयर की बात करते हैं, इधर 2 और 2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 4 पेयर। देखो तो 2 4 पेयर है कि नहीं, ये वाला 2 4 पेयर है कि नहीं। कोई लेगा 2 2 और लेगा 2 6, मैं अंडरलाइन करती हूँ और एक कलर से, देखो
ये एक पेयर लगा ये और एक पेयर ये लगा, तो फर्स्ट और सेकंड को कैंसिल कर दिया, सॉरी इसका लास्ट इसका फर्स्ट कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या 2 6, यही है ना 2 6, यही तो है। समझ में आएगी नहीं? तो फिर हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ड। ए सब मिट गए रे, हो गया गलती। ओके, और एक बार लिख देती हूँ मैं। R1 में कौन कौन थे? फर्स्ट वाला इबिन था ना, 2 2 के साथ पेयर हुआ था, 2 4 के साथ हुआ था, देन 2 6 के साथ हुआ था, देन 4 1 1 के नहीं 2 के साथ हुआ था, नहीं इधर है, बस इतना ही। समझ में आ गया? तो ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सेकंड वाला भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो कैसे, रिफ्लेक्सिव पहले देखो, तो R1 हो गया, ये भी है, ये भी है, इन तीनों को मिला देंगे तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, R2 को टेस्ट करते हैं। पहले देखो 1 1 है, 3 3 है और 5 5 है, तो हो गया ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। एक 3 है तो उल्टा कर दो, 3 1 इधर है। एक 5 है, उसको उल्टा कर दो, 5 1 कहाँ है, यहाँ पे है। 3 5 इधर है तो उसको उल्टा कर दो, 5 3 किधर है, इधर है। सारे एलिमेंट तो इधर है, हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए फर्स्ट 2 कंपोनेंट को चूज करते हैं, इधर 1 और ये 1 को कैंसिल कर देते हैं, 1 3, इधर तो है 1 3, और कोई चाहेगा 1 3 3 1 लेगा, तो इधर 3 और 3 को कैंसिल कर देंगे तो 1 1, ये है 1 1। मेरा क्रॉसर को थोड़ा ध्यान से देखो, कोई चाहेगा ये पेयर और ये पेयर लेने के लिए, इधर 3 3 कैंसिल कर दिया, बचा क्या 3 और 5, 3 5 तो यहाँ पर है 3 5, है कि नहीं? कोई कोई चाहेगा मैं ये 3 5 और 5 5 की बात करूंगी, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 5 कहाँ पर है, 3 5 तो इधर है, हो गया ना ट्रांजिटिव। ये R2 भी हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो शुरुआत में क्या था, जो रिलेशन एग्जाम्पल 6 में दिया था, ये रिलेशन एक ही R में दिया था, बट ओरिजिनली उसको एक्सपांड करने के बाद R हो गया 2 टुकड़े में डिवाइड। R भी पापा हो गए, पापा का 2 सोन आ गया, क्या R1 आ गया और R2 आ गया। R1 भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो R अभी पार्टीशन हो गया, पापा का जमीन जायदाद डिवाइड होके R1 और R2 टुकड़े में डिवाइड हो गया, और दोनों भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। R1 एक इक्विवेलेंस क्लास, R2 एक इक्विवेलेंस क्लास। R1 क्लास क्या होगा, R2 क्लास क्या होगा। R का 2 क्लास हो गया, एक R1 क्लास और एक R2 क्लास। R1 क्लास में कौन रहेगा, R1 क्लास में कौन था, इवन नंबर हम लोगों ने लिए थे ना, तो इवन नंबर कौन कौन रिलेटेड हुए, 2 4 6। और R2 क्लास में कौन कौन रहेंगे, ओड नंबर कौन कौन है, ये 1 3 5, 1 3 5। अरे बाबा इसमें 7 भी है रे, मैंने 7 को छोड़ दिया, कहाँ पर 7 है, देखो देखो देखो, क्वेश्चन में 7 लिखा था, मैं तो 6 तक ले लिया, 6 तक ले लिया। इसीलिए ये जो सेकंड सेट R2 सेट में 7 नहीं आ रहा है मेरा, देखो इधर 7 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ए को ए में 7 नहीं लिखे, ऑड नंबर नहीं लिखे। समझ में आया? तो 6 तक लेके जैसे हमने प्रूव किया, 7 तक लेके उस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक पार्टीशन हो गया, ये एक पार्टीशन, उसके ऊपर इसके ऊपर ये जो फर्स्ट इसके ऊपर जो लिखे थे ना हमने, एक पार्टीशन यानी कि इक्विवेलेंस क्लास कभी एक दूसरे के साथ मतलब रिलेटेड नहीं होंगे। इसका जो सारे एलिमेंट यानी कि 2 4 6 एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, लेकिन 2 4 6 1 3 5 के साथ नहीं होंगे। और इसको ये बेटे नंबर 1 बेटे नंबर 2 को ज्वाइन कर देंगे तो पापा का पूरा जमीन आ जाएगा, है कि नहीं? वही बात ये लिख रहा है एग्जाम्पल 6 में, वही लिख रहा है। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मतलब
एक्सप्लेनेशन हो गया। बट यहाँ पर 7 लेके, यहाँ पर जो 1 3 5 आया है, ये 7 लेकर एक्सप्लेनेशन उसी तरह किया है। आप लोगों ये सोल्यूशन को चेक कर लो। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास को हम क्या करेंगे ना, इसका एक्सरसाइज करेंगे। ये इसका एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर दिया है कुछ रिलेशन दिया है, वो कह रहा है ये रिलेशन को चेक करो। ये कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा ट्रांजिटिव, कितने सारे रिलेशन दिए हैं। आप लोग खुद करो ट्राई। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना, एक्स के जगह पर एक्स लिख के चेक करना, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई को उल्टा कर वाई एक्स को पुट करो, एक्स वाई के जगह पर पेयर कर दो वाई एक्स, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई पेयर के लिए एक कंडीशन है, वाई जेड पेयर के लिए दूसरा कंडीशन, इसी तरह चूज करो। और एक्स जेड का कंडीशन जो है, ये अगर वही कंडीशन आ रहा है तो ट्रांजिटिव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ट्रांजिटिव। इसी तरह फॉर्मूला डाल के ये वाला चेक करो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है ना, आप लोगों को आगे भी करना है। आगे भी मतलब पूरा बुक है मेरे पास, ये देखो आगे भी बहुत सारा है। आप लोग थोड़ा ट्राई करो। मुझे पता है ये थोड़ा सा, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, बट डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप लोगों को सब मदद करूँगा, इस सारे एक्सरसाइज करने में मैं आप लोगों को मदद करूँगी। और 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज करेंगे, एक भी प्रॉब्लम को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, आज प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप लोग आज प्रॉब्लम सॉल्व करो। तब तक कल नेक्स्ट क्लास को हम लोग मिलेंगे फिर एक नया टॉपिक के साथ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे, और कमेंट करके बताओ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। टेक केयर बच्चों, आप खुद को ध्यान दो, खुद के करियर को ध्यान दो, अपने परिवार को ध्यान दो। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में जब तक हम आते हैं तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।